शांति बेटा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? तो एक बात बेटा बता कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 10 से। 10, 11, 12, 13 डॉट 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 डॉट, और कहां से कहां तक लास्ट होता है? यही होता है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 10 से स्टार्ट होकर और 99 तक जाता है। 10 से पहले 1 डिजिट होता है और 99 के बाद 3 डिजिट हो जाता है, ठीक है ना? तो बोला गया कितने 3 डिजिट नंबर है कि डिविजिबल बाई 3? तो बताओ, एपी बना देते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं 5th। पहले एपी बना लो। सबसे पहला 2 डिजिट नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर बताओ जो 3 से डिविजिबल हो। 12 कितना? 12, वेरी गुड। 12 के बाद 15 के बाद 18 के बाद डॉट 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 डॉट, और लास्ट में 99 भी 3 से डिविजिबल। वेरी गुड, यही था। तो कह रहा बताओ कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो बेटा बताओ T1 कितना दे रखा है? 12। डी निकालने का फॉर्मूला याद है? T2 माइनस T1, यानी 15 में से 12 माइनस कर दिया तो 3। और ये कौन सा टर्म होता है? लास्ट टर्म, यानी Tn इक्वल टू में क्या दे रखा है? फॉर्मूला याद है? Tn का फॉर्मूला याद है? Tn इक्वल टू T1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में पुट द वैल्यू और गेट द Tn कितना दे रखा है? इक्वल टू T1 कितना दे रखा है? 12 प्लस n की वैल्यू दे रखी है? नहीं। और d की वैल्यू 3। इसमें 3 चीज की वैल्यू पुट करी मैंने। Tn की वैल्यू पुट करी है और T1 की वैल्यू पुट करी है और D की वैल्यू पुट करी है। ये प्लस का 12 इधर आके तो 99 में से 12 चला गया, इक्वल टू में क्या बचा? n माइनस 1 इंटू में। बताओ 99 में से 12 गया तो कितना बचा है? 87। कितना बचा? 3 मल्टीप्लाई का इधर आके इक्वल टू में n माइनस, डिवाइड करना आता है 87 को 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, क्या बचा? 3 9 जा, कितने पे डिवाइड हुआ? 29 पे। इक्वल टू में n माइनस 1 माइनस का इधर आके प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? अब ये तो बोला गया कितने नंबर है जो डिविजिबल है, तो कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 30 नंबर। आगे और भी बोला गया है, कह रहा बताओ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। सम बताना है। तो मैंने याद करो, सम का फॉर्मूला याद कराया हुआ है आपको। सम का फॉर्मूला SN। देखो ये फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है, मगर एक ही जगह तुम्हें क्या पुट कर देना है? क्या पुट कर देना है? T1। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट में होता है, मगर तुम्हें ये नहीं लिखना। अगर देखो SN इक्वल टू में n अपॉन में 2 T1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे मैंने T1 लिखा है, 2 T1 लिखा हुआ है। आगे देखो फॉर्मूले में T है, A भी है ना? A है, 2A है कि नहीं है? तो A का मतलब T1 नहीं होता, A का मतलब भी क्या होता है? T1 ही होता है। समझ गए? A का मतलब भी फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। अब इसलिए मैंने यहाँ पे T1 लिख दिया, कंफ्यूज ना हो। SN इक्वल टू में बताओ n की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है इधर? 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 का T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12
ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो n की जगह -1 इंटू में d की वैल्यू 3। मैंने क्या कुछ करा, क्या करा, कुछ नहीं करा। फॉर्मूला रखा, 3 चीज की वैल्यू पुट करी। एक तो t1 की वैल्यू पुट करी, एक n की वैल्यू पुट करी और एक d की वैल्यू पुट करी। और कुछ करी मैंने? n की वैल्यू 30 है, t1 की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू 3 है। पुट द वैल्यू 2 1 जा और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। कितना बच गया? 15। बचा नहीं बचा? 12 2 जा 24 प्लस 30 में से बन गया 29 इंटू में 3 15 ब्रैकेट 24 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 87। क्या 87 मल्टीप्लाई। अब तुम लोग ऐसे कर लेना बेटा, देखो तुम्हें तो आता नहीं है ना, तो तुम लोग ऐसे कर बेटा, तो ऐसे ही करोगे और कैसे करोगे? तुम्हें थोड़ी ना पता है मेरी, तो तुम थोड़ी ना कर सकते हो। इक्वल टू 15 का 87 में 24 ऐड करोगे, बताओ कितना होगा? हैं 1 1 1, यही तो होगा, है यही होगा। देख लो, तुम्हें ऐड करके भी दिखा दूं। 87 प्लस में 24 तो 7 और 4 1 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11। देखो बेटा, तुम 8वीं क्लास में हो तो तुम्हें बताना पड़ता है प्लस प्लस करके, समझ रहे हो बेटा? तुम 8वीं क्लास के ही बच्चे हो अभी। देखो इधर से, अब क्या करूं? अब मल्टीप्लाई कर दें। 1 1 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा। और तुम लोग ये लगाते हो कि नहीं लगाते हो? गलत, ये कुछ नहीं होता, 0 लगाना होता है। 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 5 6 6 1। तो आंसर आ गया 1 6 6 5। आंसर आ गया, सम आ गया उसका।